हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन का तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर लगभग लगभग बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि एग्जाम इस दिन से शुरू होगा, यानी एग्जाम जो है वो 26 सितंबर को होगा। ये किसी को लगभग लगभग पता नहीं था। सब अप्रॉक्स बता रहे थे कि इस मंथ में शुरू होगा, इस मंथ के फर्स्ट वीक में शुरू होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम डेट तो आ गया, एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आप सभी डाउनलोड कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारा एग्जाम यहाँ पे 26 सितंबर को होने वाला है। तो क्या आप सभी एग्जाम के लिए तैयार हैं? क्या आपको पता है एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है? आपको पता है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है? एग्जाम को पास कैसे कर सकते हैं? किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है? कौन से सिलेबस को आपको रगड़ देना है इन 10 दिन के अंदर में? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप सभी चैनल पहली बार है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक सिलेबस को पहले यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वो भी 100 नंबर का रहने वाला है और आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके का और आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से और 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग से और फिर आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश से। तो टोटल मिला के अगर बात के नंबर आप क्वेश्चन की तो 100 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर दिया जाएगा, मतलब आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको किस में कितना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो मेरी बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात रही यहाँ पर मैथ को लेकर, तो मैं अगर बताऊं आप सबको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप सभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस ग्रुप में 25 क्वेश्चन का जो मैथ वाला सिस्टम है ना आपका, मैं मैथ का टॉपिक आपको भेज दूंगा कि किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। मैं मैथ का टॉपिक जो है उस पर शेयर कर दूंगा, आप सभी जाकर एक बार देख लीजिएगा। और यूट्यूब पर जाकर आप सभी केवल आपको इतना लिखना, जैसे मान लो काम और समय का एक क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आता कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे करें, तो आप सभी को यूट्यूब पर जाना है, सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके आपको बोलना है टाइम एंड वर्क सॉल्व क्वेश्चन। तो आप सभी के सामने तमाम वीडियो आ जाएंगी। तो आप किसी भी वीडियो को जिसमें 40 से 45 मिनट का वीडियो हो, आप सभी उसी को क्लिक कर दीजिए और एक बार आप सभी पूरा अच्छे से उसको देख लीजिए। तो आप सभी का टाइम एंड वर्क से जो भी डाउट्स रहेगा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कहता हमारी वीडियो देखो, किसी की भी आप सभी देख सकते हो, क्योंकि आप सबका सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं हम 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है तो आप टॉपिक ही कवर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही बात करें, आपको एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, एक सुबह एक शाम को आपको प्रैक्टिस सेट लगानी ही लगानी है अगर आपको एग्जाम पास करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग की आपको टॉपिक मिल जाएगी। आप रीजनिंग का भी ऐसे करके यहाँ पे, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, अगर हम अप्रॉक्स माने यहाँ पे तो 1 हफ्ते का आपके पास समय है, तो 1 हफ्ते के अंदर आप अपने आप को रगड़ दीजिए, एग्जाम आपका यहाँ पे निकल सकता है मेरे दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश में से, तो लगभग बच्चे यहाँ पे हिंदी ही करते हैं। तो हिंदी में अगर बता दें कि आपको यहाँ पे व्याकरण थोड़ा सा पढ़ लेना है, इसमें संधि है, साथ ही बात करें तत्सम तद्भव है और साथ ही पर्यायवाची कुछ याद कर लीजिए और कुछ लेखक वगैरह जैसे मान लो आता है तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए, नजर केवल डाल लीजिए, बस का ही, ठीक है। बाकी हिंदी में आप सभी अगर बताएं तो आप सभी 25 में से यहाँ पे कम से कम 20 नंबर तो ला ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपको मैं टॉपिक टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप सभी वहां से पढ़ लीजिए। और साथ ही मैं आपको बताएं कि यहाँ पर पढ़ना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी तो पुरानी है, आप सभी जानते हैं 2021 में आई हुई थी। तो अगर इसमें आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फिजिकल पास किए हैं इसमें, लेकिन सिलेक्शन कहीं और उनका हो चुका है, तो वो बच्चे तो यहाँ पे भर्ती देखने आएंगे नहीं। तो आप यहाँ पे तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे होने के चांसेस बहुत हैं। साथ ही बात करें मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, आपका एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। एग्जाम कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं जीके जीएस को लेकर, जिसका बच्चों का बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट आता है कि आखिर जीके जीएस की हम तैयारी कैसे करें 1 हफ्ते के अंदर। तो देखिए मेरे दोस्त, जीके जीएस में आप सभी कितना भी पढ़ लो ना तो नंबर आपका आता नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप सभी सब क्वेश्चन करके आइएगा, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको 100 करके आना है। बात है जीके जीएस का, तो आप सभी जो भी अभी तक जीके जीएस में पढ़ रहे थे आप वही पढ़ते रहिए, ठीक है। उसमें आपको अलग से कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि कितना भी पढ़ लोगे जीके जीएस का 25 में से 25 ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। हो सकता है
सकता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत सारे बच्चे तुक्का भी लगा के आएंगे, तो सही हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर अप्रॉक्स समझ के ही, एक विचार करके, सोच समझ के ही आप सभी तुक्का भी मारना। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का। मैंने बता दिया था आप सभी को कि आपको टेलीग्राम पर टॉपिक मिल जाएगा, आप एक एक टॉपिक करके यूट्यूब से कवर कर लीजिए। और दूसरी चीज यहाँ पे हो गई आप सभी की मैथ, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग और हिंदी। हिंदी आपको एक बार व्याकरण को देख लेना है। ठीक है, आपको हिंदी का भी अगर कहो तो आप, मैं टॉपिक आपको भेज दूंगा कि आप इन टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो खास करके आप सभी हिंदी का जो ग्रामर है उसे आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए। केवल कुछ नहीं, दिन में केवल आप सभी 1 घंटे पढ़ लेना बस हिंदी केवल। ठीक है, क्योंकि आपसे 1 हफ्ते बचा हुआ है। और मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको टॉपिक बताया, साथ में आप सभी को ये पूरे का जो प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस सेट डेली आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे, एक मॉर्निंग में और दूसरी यहाँ पे शाम को, 2 प्रैक्टिस सेट आपको एक दिन में लगाना है। करीब 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, मतलब आप सभी यहाँ पे 14 प्रैक्टिस सेट लगा दोगे। कितना लगा दोगे? 14 प्रैक्टिस सेट आप सभी लगा दोगे। तो 14 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि आप सभी काफी ज्यादा यहाँ पे अपने पढ़ाई को इंप्रूव कर लोगे और आपका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और साथ ही आप सभी अलग से पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो इसलिए जिस पोस्ट पे, मतलब जितना आप पढ़े हो, ठीक है, जितनी आपकी तैयारी है उतनी ही तैयारी दूसरे बच्चे की भी है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा इसी 1 हफ्ते में अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो आप उनसे पीछे हो जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, साथ आपको पढ़ते रहना है। 1 हफ्ते की बात है, दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है सीआईएसएफ फायरमैन में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आप सभी इसे फॉलो कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट तरीके से थोड़ा तैयारी करें, जो कि कम समय में ज्यादा तैयारी करें, वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक ऑफर आ चुका है, जो कि यहाँ पे आपको जीके, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन की पीडीएफ मिलने वाली है मेरे दोस्त, जो कि कुल आपको यहाँ पे 300 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है, जिसमें आपके पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम यहाँ पे टीसीएस ले रहा है। टीसीएस एजेंसी ने बहुत सारे विभाग का एग्जाम लिया है, बेसअप का लिया, सीआरपीएफ का लिया, एसएसबी का लिया। तो उन सब का जो आंसर किया था, उस आंसर की में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हुए आपको दिख रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे अलग करके टोटल 300 प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है। और साथ ही इस 300 में बहुत सारे प्रकाशन की पुस्तकें हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग करके यहाँ पे कुल 300 में जोड़ा गया है। तो अगर आप सभी इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप सभी इसको केवल और केवल 49 रुपए में, सिर्फ 49 रुपीज में आप सभी इस पीडीएफ को पा सकते हैं। यहाँ पर आपको बारकोड दिख रहा है, सभी इसको स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप यहाँ पर 49 रुपए और 50 रुपए की लालच मत करिए, आप सभी लेकर इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सीआईएसएफ फायरमैन के ही काफी बच्चे इसको लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पीछे मत रहिए, फटाफट लेकर पढ़ लीजिए। 49 रुपए आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आप सभी 49 रुपए में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप सभी इसको पीछे मत छोड़िए। टीसीएस के अकॉर्डिंग ही स्पीड अप को यहाँ पर तैयार किया गया है, तो आप सभी इसको एक बार लेकर जरूर पढ़ लें। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई सवाल होगा तो आप सभी कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में ही कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।